आज हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। इससे पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर किया है, इंडियन इकोनॉमी कैसी थी जब हमें क्या मिली, इंडिपेंडेंस मिली। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने वो कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर करेंगे 5 ईयर प्लान्स। जो 5 ईयर प्लान्स है जो इंडियन इकोनॉमी में, वो क्या है और किस तरह से इंप्लीमेंट होते हैं, आज हम लोग वो करेंगे। शुरू करते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग। अब हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें प्लानिंग वर्ड और इन्वॉल्व हो गया। इकोनॉमिक्स में प्लानिंग की क्या काम है, कि इकोनॉमिक्स में प्लानिंग क्या है और क्यों है और किस तरह से हमें उसकी जरूरत है। इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सिस्टम वेयर सेंट्रल authority sets some targets and specific some set of program and policies to achieve those targets within a specific period of time। क्या होता है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, सेंट्रल अथॉरिटी मतलब हमारी जो गवर्नमेंट होती है, वो क्या करती है, कुछ टारगेट्स को क्या करती है, स्पेसिफिक करती है। कुछ टारगेट्स को हम लोग क्या करते हैं, पहले ही गवर्नमेंट उन्हें फिक्स कर देती है और उन फिक्स टारगेट्स को अचीव करने के लिए एक क्या रखा जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कुछ प्री फिक्स गोल्स को अचीव करना और उनकी प्लानिंग करना, ये क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे क्या है कि गवर्नमेंट पुअर्टी से लड़ने के लिए कुछ प्लान्स करती है, तो क्या होता है उसमें वो फिक्स करते हैं कि अगले 5 साल में हम लोगों को पुअर्टी को इतने % कम करना है, हमें इस तरह से काम करना है। वो सब क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग है। In 1950, under the chairmanship of Prime Minister पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्लानिंग कमीशन was formed। 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप के अंडर क्या फॉर्म किया गया था, एक कमीशन फॉर्म किया गया था। वो कमीशन क्या काम करता था, वो कमीशन ये काम करता था कि किस तरह से हमें अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है। इसलिए वो क्या किया गया था, कमीशन को फॉर्म किया गया था। कब, 1950 में। लेकिन क्या है, अब ये कमीशन जो है, अब ये कमीशन नहीं है, इसको क्या कर दिया गया है, डिसॉल्व कर दिया गया है इस कमीशन को। और 2015 में इस कमीशन की जगह पे क्या लाया गया है, नया नीति आयोग। नीति आयोग ने उस कमीशन को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। और अब नीति आयोग जो है वो फर्दर अपनी जो प्लानिंग्स है, इकोनॉमिक प्लानिंग्स है, उन्हें डील कर रहा है। और आगे की प्लानिंग्स जो भी है वो कहां से रेगुलेट की जा रही हैं, नीति आयोग के थ्रू। इट्स रोल इज टू गिव पॉलिसीज रिगार्डिंग जीडीपी ग्रोथ। अब इसका काम क्या है नीति आयोग का, कि इस तरह की पॉलिसीज देना जो क्या हेल्प करें हमें, जीडीपी की ग्रोथ में हमें हेल्प करे। इस तरह की पॉलिसीज बनाना और इस तरह की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना, ये किसका काम है, नीति आयोग का। नाउ 5 ईयर प्लान्स। आपने बहुत बार सुना होगा 5 ईयर प्लान्स के थ्रू इंडियन इकोनॉमी चलती है। वो 5 ईयर प्लान्स क्या है, 5 ईयर प्लान्स क्या है। 5 ईयर प्लान्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1951। 1951 में पहली बार क्या है, 5 ईयर प्लान्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और आखिरी 5 ईयर प्लान कब बना था, 2012 में। 2012 में आखिरी 5 ईयर प्लान बना था। जिस तरह से अभी मैंने आपको बताया, उसके बाद क्या था, इस कमीशन को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया और नीति आयोग ने उसको क्या किया, फर्दर संभाला। तो इसीलिए क्या है, आखिरी 5 ईयर प्लान कब बना था, 2012 में। इन बिटवीन दिस ईयर सम प्लान्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज 3 एनुअल प्लान्स। कि क्या है, इसमें कुछ ऐसे थे 1951 से 2012 के बीच में 3 जो प्लान्स थे वो क्या थे, ऐसे थे जो एनुअली थे। 5 ईयर नहीं थे वो, कुछ एनुअली थे और कुछ ऐसे थे जो और भी शॉर्ट टर्म के थे। उनमें कौन कौन से प्लान है, 1 अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1969 तक एक प्लान क्या था, ये एनुअल प्लान था। ये क्या था, सिर्फ 1 साल का प्लान था। और उसके बाद अप्रैल 1 1979 टू मार्च 31 1980 ये प्लान क्या था, ये भी एनुअल प्लान ही था। ये 5 ईयर प्लान ना होके क्या था, एक ही साल के लिए प्लान था। और उसके बाद एक 2 एनुअल प्लान्स फॉर अप्रैल 1 टू 1990 एंड 31 1992 ये प्लान भी, ये सब जो प्लान्स है क्या है, ये टाइम पीरियड दिया हुआ है जो क्या है, 5 ईयर प्लान ना होके शॉर्ट टर्म के प्लान थे, जो क्या थे, पूरे 5 ईयर के लिए प्लान नहीं थे। डिफरेंट 5 ईयर प्लान्स हैव डिफरेंट गोल्स। जो 5 ईयर प्लान्स होते हैं उनके क्या है, हर बार 5 साल के लिए जो प्लान बना है, जरूरी नहीं है अगले 5 साल में दोबारा जो प्लान बने उसका भी सेम ही गोल होता है। हर प्लान का क्या है, डिफरेंट गोल है। हर 5 ईयर प्लान्स के कुछ डिफरेंट गोल्स होते हैं। कुछ हम लोग नई चीजें होती है जिन्हें अचीव करने के लिए पॉलिसीज बनाते हैं। 5 ईयर प्लान्स डजंट मीन टू अचीव गोल्स इन स्पेसिफिक 5 ईयर्स। 5 ईयर प्लान, जैसे नाम से पता चल रहा है 5 ईयर, 5 साल का प्लान, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें वो सब गोल्स जो हम लोगों ने क्या किए हैं, फिक्स किए हैं, वो हम सिर्फ 5 ईयर्स में ही क्या करेंगे, उन्हें अचीव करेंगे। इसका ये मतलब नहीं होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो गोल्स हैं
जो भी हम लोगों ने उस 5 ईयर में गोल्स जो है अपने फिक्स किए हैं, उन्हें क्या करना है, लॉन्ग रन में हमें उन्हें अचीव जरूर करना है। कि हम लोगों ने प्लान फिक्स कर दिया है, अब जरूरी नहीं है हम उन्हीं 5 साल में उन प्लान्स को क्या करें, अचीव कर लें। हो सकता है डिले हो जाए, बहुत सी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें क्या होता है, वो प्लान्स हमारे डिले हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो प्री प्लान है सब कुछ, उन्हें हमें क्या करना है, इस तरह से पॉलिसीज बनानी है कि लॉन्ग रन में ही सही हम उन गोल्स को क्या कर पाए, अचीव कर पाए। नाउ नीड, अब इकोनॉमिक प्लानिंग की हमें जरूरत क्या है, हमें इन 5 ईयर प्लान्स की क्या जरूरत है। इकोनॉमी 5 ईयर प्लान्स के बिना क्या नहीं चल सकती है, और अगर इनकी जरूरत भी है तो ये किस तरह से हमें हेल्प कर रहे हैं हमारी ग्रोथ में, तो इसकी क्या जरूरत है, इसकी हमें क्या नीड है। इंडियन इकोनॉमी वॉज बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, लेवल ऑफ आउटपुट एंड प्रोडक्टिविटी आर वेरी लो। क्या है जो इंडियन इकोनॉमी है, पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था कि हमें फ्रीडम मिली थी, हमें उसी टाइम क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, और हमारी जो इकोनॉमी थी वो क्या थी, बहुत ही स्टैग्नेंट थी, मतलब एक ही जगह थी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं थी, और जो लेवल ऑफ आउटपुट था, जो प्रोडक्शन था, वो भी बहुत ज्यादा कम था। तो यही नीड थी हमारी किस चीज की, 5 ईयर प्लान्स की, उस कमीशन की। क्या है, यही हमें जरूरत थी कि हमारी जो इकोनॉमी स्टैग्नेंट है, जो हमें आउटपुट नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है, वो हम किस तरह से इंक्रीज कर सके, उस चीज को मॉनिटर करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी थी, इन 5 ईयर प्लान्स की जरूरत पड़ी थी। नाउ इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम इज अ मीन्स बाय विच सोसाइटी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट अवेलेबल रिसोर्सेज, सर्विसेज एंड गुड्स अक्रॉस अ ज्योग्राफिकल रीजन एंड कंट्री। अब क्या है इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट है या सोसाइटी में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करती है, जो रिसोर्सेज है उन्हें अवेलेबल करवाने का काम करती है, और साथ ही साथ उन रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी काम करती है। जो भी रिसोर्सेज हैं या सर्विसेज हैं या गुड्स हैं, उन्हें क्या करना, कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में क्या है, प्रोवाइड करवाना लोगों के लिए, वो क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम। उसको क्या हम बोलेंगे, हम इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ ब्रॉडली देयर आर 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। अब क्या है, 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम है। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, नेक्स्ट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है, वो हम लोग अब पढ़ेंगे। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सोशलिस्ट से और मिक्स्ड से किस तरह से डिफरेंट है, और इंडियन इकोनॉमी जो है वो कौन सी इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, या फिर सोशलिस्ट इकोनॉमी है। नाउ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी। हम इसको क्या बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी भी हम लोग इसको बोलते हैं। वेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज कैपिटल गुड्स, लेबर एंड नेचुरल रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय प्राइवेट बिजनेस। क्या है, जहां जो भी रिसोर्सेज है, किसी भी तरह का जो है नेचुरल रिसोर्सेज है, वो कौन ओन करता है, प्राइवेट बिजनेस ओन करता है। नेचुरल रिसोर्स है, लेबर है या कैपिटल गुड्स है, उन पे किसका कंट्रोल होता है, प्राइवेट बिजनेस का कंट्रोल होता है। whose main objective is to earn maximum profit, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होगी जहां क्या है, प्राइवेट बिजनेस का ज्यादा कंट्रोल होगा। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कैपिटल है, गुड्स हैं, लेबर है, एंटरप्रेन्योर है, नेचुरल रिसोर्सेज है, सब पे किसकी ओनरशिप होगी, प्राइवेट बिजनेस की ओनरशिप होगी। और कोई भी प्राइवेट ओनरशिप है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। उनका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि वो क्या करे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करे। तो ये क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। जिस तरह से नाम से पता चल रहा है कैपिटलिस्ट, जहां कैपिटल से उन्हें ज्यादा क्या है, फोकस उनका कहां होता है, ज्यादा कैपिटल पे फोकस होता है। नाउ फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या है, किसी भी चीज के कुछ क्या होती है, मेरिट्स होती है और कुछ डिमेरिट्स होती है। तो फीचर्स क्या, फीचर्स दोनों तरह से होते हैं कि हमें फायदा किस तरह से उस चीज का और किस तरह से कुछ उनके ड्रॉबैक्स है। तो इसके सबसे पहले फायदे क्या है, फीचर्स क्या है इसके, देयर इज अ प्राइवेट ओनरशिप। क्या है, इसमें प्राइवेट ओनरशिप होगी। गवर्नमेंट जो है क्या है, गवर्नमेंट जो है उसका कोई भी कंट्रोल यहाँ नहीं होगा। सारी ओनरशिप किसके पास होगी, प्राइवेट एंटिटीज के पास होगी। और कौन उन्हें मॉनिटर करेगा, वही प्राइवेट ओनरशिप ही जिसके पास है वो उन्हें मॉनिटर करेगा। गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होगा। फ्रीडम ऑफ ओनरशिप, फ्रीडम ऑफ ओनरशिप से क्या मतलब है, यहाँ हम लोगों ने क्या कहा, जो प्राइवेट फर्म्स होंगी उनका कंट्रोल होगा। तो प्राइवेट फर्म तो किसी की भी हो सकती है ना, जिसके पास भी पैसा है वही अपनी फर्म क्रिएट कर सकता है। तो ओनरशिप जो है वो किसी एक
फिक्स इंसान के पास नहीं रहेगी, कोई भी ओनरशिप जो है वो फिक्स नहीं है। कोई भी वहां, जैसे इंडिया है, वहां कोई भी सिटीजन है वो क्या है, किसी भी नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए फ्री है। यही चीज है कि क्या है, उन्हें फ्रीडम है। जिसके पास भी पैसा है वो पैसा लगा के क्या कर सकता है, वहां अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और उस बिजनेस पे पूरा कंट्रोल किसका होगा, उसी इंसान का होगा जिसने वहां पैसे इन्वेस्ट किए हैं। नाउ डिजायर टू अर्न प्रॉफिट। अब कोई भी प्राइवेट इंसान है वो क्या करता है, कोई बिजनेस शुरू करता है, वो क्या किस लिए बिजनेस शुरू करता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो यही मेन फीचर है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कि उनका पूरा पूरा फोकस किस चीज पे होता है, प्रॉफिट अर्न करने पे। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट वो किस तरह से बना सके, कि उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है वो किस तरह से उस इन्वेस्टमेंट को कवर करके ज्यादा से ज्यादा पैसे क्रिएट कर पाए। नाउ गुड्स ओनली सोल्ड एट प्रॉफिट। जो गुड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे सोल्ड होंगे। मतलब क्या है, उन्हें क्या चाहिए, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। अगर वो लोग क्या है, प्रॉफिट पे कोई भी गुड्स जो है उसे सेल नहीं कर रहे हैं तो उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उन्हें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए क्या है कि वो गुड्स को सिर्फ और सिर्फ कैसे बेचेंगे, प्रॉफिट पे। नाउ गवर्नमेंट रोल इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। यहाँ गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही रोल होता है। क्या रोल होता है, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। कि सिर्फ क्या है, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसी को मेंटेन करने का काम किसका है, गवर्नमेंट का। अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है उसकी क्या है, कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स है। मेरिट क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इट प्रोमोट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या प्रमोट करता है वो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को प्रमोट करता है। एंड हेल्प इन जीडीपी ग्रोथ। अब हम क्या है, अगर प्रॉफिट अर्न करेंगे, अगर इकोनॉमी में प्रॉफिट अर्न होगा तो उसका डायरेक्ट असर किस पे पड़ेगा, हमारी जीडीपी पे असर पड़ेगा। जीडीपी क्या होगी, एक्सेलरेट हो जाएगी, मतलब जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है, एक इकोनॉमी के लिए क्या है, पॉजिटिव साइन है। क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या करना है, प्राइवेट ओनरशिप है और वो किस लिए काम कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो अगर वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही काम कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, जीडीपी भी इंक्रीज हो जाएगी। बट इसकी डीमेरिट भी है। इसकी डीमेरिट क्या होगी, दिस सिस्टम इग्नोर सोशल इंटरेस्ट एंड ओनली फोकस ऑन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन विच क्रिएट्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या है, ये सिस्टम जो है ये सोशल इंटरेस्ट को पूरी तरह से क्या करता है, इग्नोर करता है। और सिर्फ किस चीज पे फोकस करता है, प्रॉफिट अर्न करने पे। और अगर सिर्फ हम लोग इसी चीज पे फोकस करेंगे कि हमें क्या करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, तो वो क्या क्रिएट करेगा, वो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देगा। इसका क्या मतलब है कि क्लास कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने का क्या मतलब है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि क्या है, कोई भी जो गुड्स है वो किस चीज पे सोल्ड होगी, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे। तो अगर उन्हें प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो उसको क्या नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। तो एक इकोनॉमी में हर इंसान क्या नहीं होता है, इतना वेल नहीं होता है कि वो क्या है, प्रॉफिट पे जो कोई चीज बेची जा रही है, मतलब हाई प्राइस पे, वो उसको क्या करे, परचेज कर पाए। तो इसलिए क्या है, कुछ लोग ऐसे भी है जो उस प्राइस पे उसको परचेज नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या है, ऐसी इकोनॉमी ठीक नहीं है। और जो रिच है वो और ज्यादा क्या है, रिच होते चले जाएंगे। और पुअर जो है उनके बीच का क्या है, रिच क्लास और पुअर लोगों के बीच का जो क्या है, गैप है, वो और ज्यादा वास्ट होता चला जाएगा। तो ये क्या है, इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की क्या है, एक ड्रॉबैक है। तो इस चैप्टर में क्या है, हमें ये पढ़ना है कि जो इकोनॉमी है वो सोशलिस्ट इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो आज हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया है, एक जो क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो किस तरह से होगी और किस तरह से ऑपरेट होगी इकोनॉमी में। तो ये आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। इससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। इफ यू लाइक दैट वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और इससे पहले का जो चैप्टर है उसकी वीडियो मैं ऊपर पिन कर दूंगी, आपको वहां से मिल जाएगी। और इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इससे आगे का चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उस वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।